हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का के2जेड में। ये जो वीडियो है ये यूपीएससी, बीपीएससी, जनरल कोई भी कंपटीशन के लिए करेंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम आपको 82 तक बता चुके थे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चल रहा था हम लोग का। आज हम 83 से शुरू करेंगे और पर्व त्यौहार का भी समय आ गया। ऐसे नवरात्रि स्टार्ट है तो किस जगह पे क्या पर्व त्यौहार मनाया जाता है अभी के टाइम में अगर आप याद करेंगे ना तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। बस रिक्वेस्ट मेरा आपसे इतना ही है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। काफ़ी कुछ करने का जरूरत आपको है नहीं। जो आपको लगेगा कि मेरे लिए ज़रूरी है या इसका आपको नहीं पता है या लगता है कि नोट करना चाहिए तो करिए, नहीं तो आप एक दो बार इसी को सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। 82 तक बता दिए थे, 83 से शुरू करते हैं। तो 83 में है कि विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, गिद्ध तो अपने पास बहुत ही कम हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन उसको संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए महाराजगंज उत्तर प्रदेश में इसका जनसंख्या को बढ़ाने के लिए और इसको बचा के रखने के लिए उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में इसका केंद्र स्थापित किया गया है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2047 तक जो भारत है ना वो परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को स्थापित किया गया है CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को स्थापित किया गया है। 86 नंबर में है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है। देखिए, भारत की बात हो रही है, आप पूरा विश्व में चले जाइएगा। तो सबसे कम उम्र की भारत की पर्वतारोही जो हैं उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन जो हैं ये मुंबई की हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। तो आप देख लीजिए कि कमाल कर दिए हैं, काम्या करके याद रख लीजिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, तो आप देख लीजिएगा, विश्व में 2 और इससे बड़ा है लेकिन तीसरा अपना भारत है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश अपना भारत है। 88 नंबर में है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादन GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए, भारत का पहला राज्य है जो GEP को सूचकांक को जारी किया है, उत्तराखंड। 89 नंबर में है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। तो इतना याद रखिएगा कि हरित आवरण को बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण के लिए हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश शुरू कर रहा है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। तो आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत असम ने की है। तो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ था। अब हम कुछ खेल की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम लोग त्यौहार की तरफ में चलेंगे, क्योंकि त्यौहार का टाइम शुरू है और अभी आप पढ़ेंगे तो पक्का आपको सब ध्यान में रहेगा। तो खेल कूद में थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो खेल कूद में 91 नंबर में क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया। जब पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है तो उसके लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। काफ़ी फेमस है, भारत है। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। तो ऑनलाइन गेमिंग के प्रस्तुति प्रभाव को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। उसके बाद 93 नंबर में है वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने। तो भारत के 85वें 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल, याद रखिएगा, पी श्याम निखिल को 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है। तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय
सेफ डिमिशन के लिए गगन नारंग को चुना गया है। उसके बाद 95 नंबर में है स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीता है। असम अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची। तो पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम में फाइनल में पहुंची थी। चर्चा में रहे धीरज बोमदेवरा किस खेल से संबंधित है। तो धीरज बोमदेवरा जो हैं वो तीरंदाजी से संबंधित है, धीरज बोमदेवरा। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। तो पेरिस ओलंपिक में सबसे ऊपर रैंक पर रहा था अमेरिका, और पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान था 71वां। यही दो याद रखना है, शीर्ष में अमेरिका था और भारत का स्थान 71वां था। तो ये आपका खेल से हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा पर्व त्यौहार की तरफ में, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या करना है कि आपको सारा नहीं समझना, जो जो ज़रूरत वाला रहेगा हम उसको दोबारा रिपीट कर ही देते हैं, और सबका सब ध्यान भी नहीं रखना होता। आपको अगर इंपॉर्टेंट आप याद कर लिए तो बाकी ऑप्शन से आपको पता चल जाता है ऑप्शन में कि ये तो इस राज्य का, ये इस राज्य का, तो बचा हुआ आप सही टिक कर देते हैं। तो सिर्फ ध्यान से सुनिए। देखिए एक त्यौहार है वेहदीन खलम महोत्सव। ये मनाया जाता है कहाँ। तो मेघालय में मनाया जाता है। महीना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। खर्ची पूजा महोत्सव, ये खर्ची पूजा जो महोत्सव है बहुत खर्चा होता है, पूरा खर्चा हो जाता है, ऐसे याद कर रखिएगा। तो त्रिपुरा। फिर है हेमिस फेस्टिवल। तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में लगता है जो असम में है। एक है बैकासी विशाखम महोत्सव तमिलनाडु में। अब जिसके दोबारा रिपीट करेंगे उसको जरूर सुनिएगा। एक है सादा दावा त्यौहार, ये आता है एग्जाम में। तो सादा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। एक है चिथिराई महोत्सव। तो चिथिराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर, ये आपका तमिलनाडु तरफ में पड़ता है। तो चिथिराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर। एक है खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख। योग महोत्सव, तो योग महोत्सव पुणे। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। त्रिशूलपुरम महोत्सव केरल। गणगौर उत्सव राजस्थान। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव हैदराबाद तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका। एलोरा अजंता महोत्सव, तो एलोरा अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, तो महोत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। इसमें तो सबके लिए जरूरी है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, यात्रा उतरा ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में होता है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो खजुराहो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ही होगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, तो 11वां, ये ध्यान रखिए कठपुतली महोत्सव 11वां मनाया जा रहा है, ये चंडीगढ़ में। केला का भी महोत्सव होता है, तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा बुरहानपुर है। चापचारकूट महोत्सव मिजोरम। सूरजकुंड शिल्प मेला जो 37वां संस्करण है, ये फरीदाबाद हरियाणा में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ऊँट ज़्यादा होता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र। चंदुबी महोत्सव असम। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नागालैंड। हिम महोत्सव नई दिल्ली। 12वां दिव्य कला मेला सूरत गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। गीता और हरियाणा कुरुक्षेत्र याद रखिएगा ऐसे करके। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल। हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल आता है एग्जाम में, तो हॉर्नबिल को ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। गंगा उत्सव नई दिल्ली में जो 7वां संस्करण हो रहा है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो 42वां व्यापार अभी जो मेला लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि 42वां लग रहा है, दिल्ली में लगता है ज़्यादातर, तो 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में 42वां लग रहा है। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा। आसियान भारत बाजरा महोत्सव जाकर्ता। कंबाला महोत्सव
बेंगलुरु कर्नाटक, बाल यात्री मेला कटक उड़ीसा, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान, पुष्कर हमेशा राजस्थान से ही है, और पुष्कर मेला राजस्थान, और एंथ्यूरियम महोत्सव मिजोरम, नुआखाई बहुत याद रखिएगा, इसको आता है एग्जाम में, तो नुआखाई उत्सव हो जाएगा उड़ीसा में, और बसंग वैली महोत्सव, तो बसंग वैली महोत्सव कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जितना भी हम बताएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के लिए, चाहे आप जनरल कंपटीशन में यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 10th 11th 12 में पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए करंट अफेयर जरूरी है। आप सभी इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, ज़्यादा दिमाग में लोड देने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जाके कमेंट में कमेंट करेंगे, मेरे से जितना होगा हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।